अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 और यूनिट का नेम है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज और जो डिफरेंस एक्यूरेसी और प्रिसीजन का इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है और इसको क्योंकि ये इसके चांसेस ज़्यादा हैं और हर साल ही तकरीबन आता है, तो हमने इसको अच्छे से नोट्स के फॉर्म में लिखा है कि आपने एग्जाम में किस तरह से लिखना है कि आपको इसमें फुल मार्क्स मिले। सबसे पहले तो वर्नियर कैलिपर होता क्या है। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम मेजर करते हैं, थिकनेस मेजर कर सकते हैं, डायामीटर मेजर कर सकते हैं और विड्थ कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। एक ऑब्जेक्ट में होता ही क्या है, या उसकी थिकनेस या उसका डायामीटर या विड्थ। तो आप तीनों चीज़ें एक ऑब्जेक्ट की मेजर कर सकते हो। उसके अलावा आप उसका इंटरनल डायामीटर भी मेजर कर सकते हो और उसका एक्सटर्नल डायामीटर भी मेजर कर सकते हो। ठीक है। अब बाय स्लाइडिंग अ सेकंड स्केल वर्नियर स्केल ओवर द मेन स्केल। ठीक है, स्लाइडिंग क्या, अब आप देखो अगर कि हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर होता है उसमें ये एक मेन स्केल होता है जो ये बना हुआ है, और उसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये वाला स्केल, इसको ऐसे ऐसे स्लाइड करते हो मेन स्केल के ऊपर। तो इसको स्लाइड करने की वजह से हम थिकनेस मेजर कर सकते हैं, हम डायामीटर मेजर कर सकते हैं और हम विड्थ मेजर कर सकते हैं, या एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है। अब इंटरनल डायमीटर कैसे मेजर किया जाता है, आपके पास ना ये चीज़ होती है, इसको आप किसी भी ऑब्जेक्ट के जिसकी आप मेजर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मुझे इस पेन की मेजर करनी है, तो मैं इसके अंदर इसको ऐसे डाल के तो इसकी डायमीटर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है। अब आप कंस्ट्रक्शन देखो तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपके पास एक मेन स्केल होता है। ये जो चीज़ है ये आपके पास क्या होती है, एक बड़ा वाला मेन स्केल होता है। स्केल क्यों, आप देख सकते हो इस पर स्केल बने हुए हैं, तो ये पूरा क्या है, मेन स्केल। फिर आपके पास क्या है, स्लाइडिंग वर्नियर स्केल। ये स्लाइड कर रहा है ना, और ये क्या है, उसका नाम होता है वर्नियर स्केल। आप देखो इसके ऊपर भी स्केल बना हुआ है, तो ये क्या होता है, स्लाइडिंग वर्नियर स्केल। और उसके बाद आपके पास क्या होते हैं, इंटरनल जॉज और एक्सटर्नल जॉज। आपके टीथ की तरह ये जॉज होते हैं। अब ये आपके पास क्या है, एक्सटर्नल जॉज, और ये जो नीचे वाले जॉज हैं दो, ये आपके पास क्या होते हैं, इंटरनल जॉज। ठीक है। ये आपके पास इनर डायमेंशन के लिए होते हैं और ये आपके पास आउटर डायमेंशन के लिए होते हैं। ये इनर डायमेंशन के लिए, ये आउटर डायमेंशन के लिए। फिर आपके पास क्या होती है, डेप्थ प्रोब। अगर आपने किसी चीज़ की डेप्थ मेजर करनी है, ये अगर आपने किसी चीज़ की कि कितनी डेप्थ है, आप देखो ये बड़ा होता जा रहा है, फिर आप इसे स्लाइड करते जा रहे हो, ये देखो और बड़ा हो रहा है। तो अगर किसी चीज़ की आपने डेप्थ मेजर करनी है कि ये कितना डेप्थ में है, तो आप उस तरह से इसको मेजर करते हो, डेप्थ प्रोब होती है। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, ये आपने हेडिंग इसी तरह से याद करनी है कि आपके पास ना प्रैक्टिकल में अलग अलग भी आ सकती हैं। अब लीस्ट काउंट क्या होता है कि सबसे छोटी मेजरमेंट ना, सबसे कि कितनी छोटी से छोटी चीज़ें मेजर कर सकता है लेंथ को, तो जो सबसे छोटी लेंथ ये मेजर कर सकता है ना, वो आपके पास क्या होता है, लीस्ट काउंट। ठीक है। लीस्ट मतलब सबसे कम और काउंट मेजरमेंट, तो सबसे कम मेजरमेंट जो ये कर सकता है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। द स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, तो वो आपके पास लीस्ट काउंट होता है। इसका फॉर्मूला होता है, आपके पास बेसिकली वर्नियर कैलिपर में दो मेन स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल, दो स्केल्स होते हैं। अब ऊपर आपने याद रखना है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है। अगर आपके पास स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर है और आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है वर्नियर पे वो 10 है, तो आपके पास जो लीस्ट काउंट निकल के आएगा वो 0.1 मिलीमीटर। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर। वो इतनी छोटी लेंथ, इतनी तक छोटी लेंथ तक को मेजर कर सकता है, लेकिन इससे कम नहीं कर सकता। उसके बाद आता है ज़ीरो एरर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ज़ीरो एरर क्या होता है, इसको हम यहाँ से देखेंगे। आप देखो कि जब मैं इस चीज़ को ना ऐसे बंद करती हूँ, ऑन क्लोजिंग द जॉस, जब मैंने जॉस को बंद कर दिया, तो अब जो मेरा ये, अगर आप देखो ये है मेन स्केल का ज़ीरो और ये है वर्नियर स्केल का ज़ीरो। दोनों क्या है, एक ही लाइन पे है, मैच कर रहे हैं। अगर ये मैच कर रहे हैं तो मेरे इस पूरी डिवाइस में कोई एरर नहीं है, इसको बोलते हैं नो ज़ीरो एरर। ठीक है। अगर ये मैच नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल ये एक आगे हो गया है और एक पीछे हो गया, अभी तो ये मैच कर रहे हैं, लेकिन अब अगर आप देखो तो ये जो ज़ीरो है, एक मिनट, अब हो रहा है, ये आपके पास ये ज़ीरो और ये ज़ीरो इधर है और ये अपनी जगह से हिल गया। ठीक है। तो ये एक लाइन पे नहीं है, बेसिकली जो आप देखते हो ना वो आप इस नीचे वाले को देखते हो। अब आप देखो कि ये ज़ीरो फिक्स है और ये वाला जो है वो अपनी जगह से उससे पीछे हो गया, तो अब इसके अंदर क्या आ गया, एरर आ गया। ठीक है। अगर ये दोनों एक ही लाइन पर हैं
अब आप देखो ये दोनों क्या है, एक ही लाइन पे हैं, तो फिर इस डिवाइस में कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर ये एक लाइन पे नहीं है तो फिर इसके अंदर क्या आ गया है, एरर आ गया। तो ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल शुड कोइंसाइड मतलब मिलना विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल। दोनों के जीरो मैच करने चाहिए, एक ही लाइन पे होने चाहिए। अगर इफ़ देयर जीरो डू नॉट कोइंसाइड तो देन देयर इज़ एरर इन द इंस्ट्रूमेंट, और वो एरर क्या होगा, ज़ीरो एरर। अब ये दो तरह के एरर होते हैं, एक होता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर और एक होता है नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा, अब अगर आप देखोगे अगर इसका जो ज़ीरो है वो इस ज़ीरो के पीछे रह गया, ठीक है, ऊपर वाला तो आपने फिक्स रखा हुआ है, ये वाला जो ज़ीरो है अगर उससे पीछे रह गया है तो फिर आपके पास आप लिखते हो कि ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव व्हेन वर्नियर स्केल इज़ टूवर्ड्स द राइट ऑफ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल। जब आपके पास वर्नियर स्केल जो है वो राइट साइड पे चला गया मेन स्केल ज़ीरो के। और नेगेटिव कब होगा, जब आपके पास ये आगे आ जाता है, तो ये आपके पास टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल। अब वर्किंग कैसे होगी, सबसे पहले हम इसके सबसे पहला जो हमारा काम होता है ना वो होता है चेक द लीस्ट काउंट। हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि लीस्ट काउंट इसका क्या है। फिर उसके बाद हम दूसरा स्टेप ये होता है कि ज़ीरो एरर चेक कर लेते हैं, अगर कोई ज़ीरो एरर है तो उसको करेक्ट किया जाता है। फिर तीसरे स्टेप में या दूसरे आप कह लो कि आपने जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है ना वो इन जॉस के दरमियान में आप रखोगे। मेरे पास अभी कुछ था नहीं तो मैंने इस पेन को रख दिया। तो आप देखो मैंने जॉस के दरमियान में जिस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है उसको यहाँ पे रख दिया। तो आपने क्या लिखा, प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन जॉस के दरमियान एंड नोट द मेन स्केल डिवीजन जस्ट बिफोर द वर्नियर ज़ीरो। अच्छा, अब इसका ना मतलब समझते हैं। हमने ना ये जैसे पेन है, मैंने इसकी डायमेंशन को अब कर दिया और ऊपर से मैंने इसको ऐसे फिक्स कर दिया कि ये हिले ना। अब मैंने इसको निकाल लिया, अब ये हिलेगा नहीं। अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि जो आपके पास मेन स्केल की रीडिंग कैसे निकलेगी। आपने देखना है कि जो यहाँ से ज़ीरो के साथ, इस वाले ज़ीरो के साथ जो लाइन मैच कर रही है ना, ठीक है, ये देखो ये मैच कर रही है, इससे पीछे कितनी लाइनें बन रही हैं आपने देखना है 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास कितनी है, 6। और ये जो आपके पास वर्नियर कैलिपर होता है ना मिलीमीटर में आंसर देता है, तो आपके पास जो मेन स्केल की रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 मिलीमीटर। ठीक है, बहुत आसान सा है, आपने यहाँ पे लिख दिया। ये आपने से समझने के लिए कि ये कैसे हो रहा है। आपने क्या किया है, प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन जॉज में रखा एंड नोट द मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल की आपने देखी कि जस्ट बिफोर द वर्नियर ज़ीरो कि कौन सी लाइन जो है मेन स्केल की वर्नियर के वर्नियर वाला है, वर्नियर के ज़ीरो के साथ मैच हो रही है, तो ये वाली हो रही है। अब मैच हो गई तो उससे पीछे वाली आपने काउंट कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास, आपको पता लग गया कि आपके पास जो मेन स्केल की रीडिंग आ रही है वो है 6 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद फाइंड द वर्नियर स्केल लाइन डेट मैचेस एग्जैक्टली विद द लाइन ऑफ द मेन स्केल। अब आपने जो वर्नियर मेन स्केल की लाइन जो बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पीछे से एग्जैक्ट जो है वो वर्नियर स्केल के साथ मैच कर रही होगी, वो वाली आपने ढूंढनी है। ठीक है, अब आपने देखना है कि कौन सा मैच कर रहा है, तो मुझे लगता है ये वाला एग्जैक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसको भी इंक्लूड करना और पीछे तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ज़ीरो को नहीं करना, 17। तो आपके पास कितना आ रहा है, 17 मिलीमीटर। ठीक है, अब आपने इस 17 मिलीमीटर को क्या कर देना, मल्टीप्लाई द वर्नियर रीडिंग विद लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना। अब आपको लीस्ट काउंट कैसे पता लगेगा, आपके पास यहाँ पर लिखा होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, चेक द लीस्ट काउंट। तो आपकी यहाँ पे लीस्ट काउंट लिखा हुआ है 0.05। तो आपने अपनी इस वर्नियर वाली को जो कि आपके पास 17 मिलीमीटर आई है, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, अपने लीस्ट काउंट से 0.05 मिलीमीटर, एंड ऐड इट टू द मेन स्केल रीडिंग। और जो मेन स्केल की रीडिंग आई थी जो 6 मिलीमीटर थी, उसमें इसको क्या कर देना, ऐड कर देना है। ठीक है, आई होप कि आपको रीडिंग अच्छे से समझ आ गई होगी, इतनी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप क्या करते हो, लीस्ट काउंट आपने उस स्केल के ऊपर ही गिवन होता है, फिर आप ज़ीरो एरर चेक कर ले। तो ज़ीरो एरर आपने अभी देखा कि मैच करना चाहिए, अगर नहीं मैच करता तो हमें इस रीडिंग में प्लस या माइनस करना पड़ता है जितना ज़ीरो एरर आ रहा होगा। तो अभी नहीं आया तो इसलिए हमने नहीं किया। फिर आपने ऑब्जेक्ट को रखा जॉस के दरमियान में और आपने मेन स्केल डिवीजन जो है वो ले ली। ठीक है, आपने बेसिकली मेन स्केल की रीडिंग ले ली। फिर आपने क्या किया, वर्नियर स्केल की रीडिंग ली और फिर उस वर्नियर स्केल की रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया और उसको जो मेन स्केल की रीडिंग थी उसके साथ ऐड कर दिया। और आपने कोशिश करनी है कि आप ये वर्नियर कैलिपर भी बना सको, बहुत इजी है। आपने बस ये एक्सटर्नल जॉज वगैरह बनाने होते हैं। इसमें आपने जब फॉर एग्जांपल डायमीटर रख दी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी भी तरीके से बना लो। ऐसे सिंपल सा स्केल बना लो, स्केल की आप कुछ भी 0 1 2 3 क्लिक कर कुछ भी लिख सकते हो।
बस ये आपको पता होना चाहिए। आउटसाइड जार्स होते हैं, ये इनसाइड होते हैं। ये आपके पास डेप्थ प्रोब होता है, ये मेन स्केल होता है, और ये जो ऊपर स्लाइडिंग सी होता है वो वर्नियर स्केल होता है। और उसके बाद आता है डिजिटल वर्नियर। डिजिटल ये होता है कि हमें ये नहीं करना पड़ता, वो जैसे डिजिटल होता है ना उस तरह से होता है। अब वो मेरे पास है नहीं, तो इस तरह से ये बना भी हुआ है यहाँ पे। ये डिजिटल होता है, खुद से मेजरमेंट वो आपको दे देता है, तो ये ज़्यादा ईजी होता है और ये ज़्यादा छोटी वैल्यू को मेजर करता है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.01 है। आपके पास वर्नियर कैलिपर का कितना होता है 0.1, इसका कितना है 0.01, तो ये ज़्यादा इसका लीस्ट काउंट होता है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छी से मेजरमेंट दे सकता है। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास आया था वो स्क्रू गेज था, क्योंकि तब डिजिटल वाला नहीं था, तो डिजिटल अब आया। डिजिटल वर्नियर के बाद अगर हमें वर्नियर से भी छोटी वैल्यू को मेजर करना होता था, तो फिर हमने स्क्रू गेज बनाया था। स्क्रू गेज जो होती है वो 0 पॉइंट इतनी ही उसकी भी लीस्ट काउंट होता है, मतलब इतनी वैल्यू को मेजर कर सकता है। लेकिन इन सब दोनों से बेस्ट जो है वो डिजिटल है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमें दे देता है, हमें खुद नहीं करना पड़ता, मैनुअल नहीं होता वो। कैन यू टेल का एक क्वेश्चन है कि आपके पास व्हाट इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय मीटर रोड इफ इट इज 20.14 सेंटीमीटर मेजर्ड बाय द वर्नियर कैलिपर। तो आपने बेसिकली इसको साइंटिफिक नोटेशन में करके लिखना है सेंटी आपके पास प्रीफिक्स है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻²। अब ये आ गया है -2। अब आपने क्या करना है, -2 पॉइंट जो है वो मूव करवाना है। तो माइनस में मतलब पॉइंट इस तरफ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे 0.240414 आएगा। आपको अगर साइंटिफिक सिग्निफिकेंट फिगर्स और साइंटिफिक नोटेशन अच्छे से आती है तो आपके लिए ईजी है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।